अब हम लोरेंजो नाम के एक युवक को देखते हैं, जो कि हमारी कहानी का नायक भी है। इसके पीछे कुछ ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने ड्यू टेबल पर बड़ी ही चालाकी से इस चोर उचक्के झा विनोद नाम के शख्स का बहुत अच्छे से काटा था। झट वीरों एक सरकारी आदमी है, यानी कि वह यहाँ की सरकार के लिए काम करता है। वह लोरेंजो से बदला लेने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं पेन याको पेन या एक धनी व्यापारी की बेटी है, जिसकी फिल्म शुरू होने से कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। और तभी यहाँ पर जाविमो आता है। वह कहते हैं, दुखी मत हो, मेरी सिंपल सी तुम्हारे साथ है क्या हुआ। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे तुम्हारे साथ, मैं तो हूं ना। पेन या की हेल्प करने का मतलब। हम समझ जाते हैं कि झाविमो अपना पजामा उतार कर अपना जुर्म बिटिया पेन या को देना चाहता है, लेकिन एमपी ने झट वीरों से कहती है, मैंने रसिया के राजकुमार राजकुमार चक्रण से प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी, और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी पेंटी दिखाऊंगी, जो कि अभी रशिया से सीधा इधर ही आ रहे हैं मेरी पेंटी देखने के लिए। यह सब कहकर वह यहाँ से जाने लगती है। झट वीरों की है क्या, तुम जानती हो तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था। पेन या पूछती है, किस चीज का कर्ज। झट वीरों के तहत दूध का कर्ज। सीधी सी बात है, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वह उसे चुकाने में नाकाम रहे थे, और वह कर्जा मैंने चुकाया था। चाहते हैं मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी का वादा किया था। हम सभी को इसकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि यह कमीना झूठ बोलकर पीलिया की पैंटी उतारना चाहता है। पेन यह कहती है, मैं राजकुमार चॉकलेट से प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं उन्हें से शादी करूंगी। हम लोरेंजो को देखते हैं, जो कि घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागा जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे झट वीरों के सिपाही लगे हुए हैं। तभी उसको रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है। उसके साथ एक मरा हुआ आदमी भी था। लोरेंजो उससे पूछता है, ये रास्ता कहाँ जाता है। वह कहते हैं, ये रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जाता है, जहां पर बहुत सारी नन्स रहती है, और मैं इस लाश को वहीं से लेकर आ रहा हूं। यह वहां पर गार्डनर की पोस्ट पर नियुक्त था। तभी लोरेंजो के दिमाग की ज्योति जलती है। कहते हैं, अगर यह गार्डनर मर गया है तो उन्हें नए गार्डनर की जरूरत होगी। क्या वह मुझे नए पार्टनर की पोस्ट दे देंगी। ये कहते हैं, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल स्किल्स नहीं है, जो कि इसके पास थी। लोरेंजो पूछता है, कौन सी स्पेशल स्किल्स जो इसके पास थी और मेरे पास नहीं है। ये कहते हैं, ये आदमी गूंगा बहरा था और उन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए काम के लिए। लोरेंजो यहाँ से जाते वक्त कहता है, गूंगा बहरा होना स्पेशल स्किल्स नहीं है, वह अंगूठा है। अब लोरेंजो जाविमो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। झट वीरों के आज भी यहाँ से गुजर जाते हैं और उसे नहीं देख पाते। कुछ समय बाद लोरेंजो जिस डाल पर खड़ा था, वह डाल टूट जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर बेहद खूबसूरत नंदिश आती है और वह उसे उठाकर कॉन्वेंट ले आती है। यहाँ पर दो नन्स उसके शरीर के निरीक्षण के लिए आती है। यह दोनों उसके शरीर को ऐसे नहीं हारती है जैसे कि वह बहुत सालों से प्यासी है। इनमें से एक नन किधर है, देखो, इसकी कोई हद तो नहीं टूट गई। अब सबको पता है कि यह किस टूटी हुई हड्डी की बात कर रही है। वह अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसकी हड्डी को जांचती है और पाती है उसकी नाजुक ठंडी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वह लोरेंजो की शर्ट ऊपर करके उसके पेट पर किस करती है, जिससे उसको चरम सुख का आनंद मिलता है। और वह दूसरी से कहती है, तुम भी करो, मज़ा आएगा। और अब वह भी किस करती है। हम देखते हैं कि लोरेंजो होश में है। वह सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है और मन ही मन कहता है, ज़मीन जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, फ़कीर भी बन जाए तो इस शरीर में अपने हथियार को खड़े करने की ताकत को जिंदा रख। कोशिशों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर इनकी लेने की उम्मीद जिंदा रखे। तभी एक मैंने उसके होठों को बुरी तरह से चूसने लगती है। लोरेंजो अपनी आंखों लेता है। यह न डर जाती है। तभी यहाँ पर इन दोनों इंच की मदद आ जाती है। यह किसी तरह से अपनी हवस पर काबू पाती है और अपनी स्पीड लगा कि है यह मदद से कहती है, मगर हमको लगता है कि यह गूंगा बहरा है। यह सुनकर अमरुद मज़े आ जाते हैं कि चलो कोई तो बकरा मिला जो हमारी प्यास बुझाएगा। यहाँ पर हमारा मिनटों वाला दिमाग काम करता है कि इन दोनों मंच को तो पता ही नहीं था कि लोरेंजो गूंगा बहरा है, तो फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला। दरअसल यह चाहती थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई गूंगा बहरा आ जाए, जिससे ये सारी नेल्स उसके साथ अपनी रातें हसीन कर सकें। तभी फिर से हमारा मिनटों वाला दिमाग काम करता है कि इन उसको गूंगा बहरा ही क्यों चाहिए। दरअसल ये लंच भी मिनट्स खाती है, तो इनका दिमाग भी काम करता है। ये गूंगा बहरा आदमी इसलिए चुनौती है ताकि उस आदमी के साथ रात रंगीली करें, और गूंगा होने के कारण वह किसी को बता भी ना पाए और ना किसी की सुन पाए। मतलब कि गूंगे बहरे आदमी के पास शान की सवारी करने की टिकट है। और तो और इन्होंने ही उस पुराने गार्डनर को पेल पेल कर खोखला कर दिया था।
इनको उस बुढ़े पर जरा भी दया नहीं आई कि उसकी एक टांग पहले से ही कब्र में है अब। मगर लोरेंजो पूछती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो? लोरेंजो कोई कड़ा थोड़ी है जो मैं कुछ भी सच बोलता वह इशारे में कह देता है। हाँ मैं गूंगा हूँ, मगर कहती है, यह तो चमत्कार हो गया। एक बावली गांड गया और दूसरा आ गया और कहती है, जाओ तुम इसको अच्छे से नहला धुला दो। बस फिर क्या था, इसी चीज़ का ही तो इंतज़ार था। लोरेंजो, जो कि आदत से मजबूर था, वह एक साड़ी गुनगुनाता है। कहते हैं, खुशियाँ तमाम तुम पर निसार कर दूं, हर चाहत की तेरे बड़े सामान पर बौछार कर दूं। तुम आ जाना कपड़े उतार कर मेरे पास, तुम्हारा एक सपना साकार कर दूं। और बस इन्होंने लोरेंजो की शायरी सुनी नहीं और अपने कपड़े उतारे नहीं, ये झटपट उसके टब में चली जाती है और फिर टप्पा टप टप्पा टप टप्पा टप। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीनट बिलों से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेलियों के पास जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सारे के सारे वर्जन हैं। ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है, पर इन्होंने कसम खा रखी है कि ये शादी से पहले किसी का भी नाम नहीं लेंगी। एमपी नहीं बताती है जाट। वीरों उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने रसिया के राजकुमार चॉकलेट से मेरी शादी तय की है और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। तभी दूसरी सहेली कहती है, पहली एक बार राजकुमार चकली एंड को देख तो लो, क्या पता वह बावली त्रेड़ हो। दूसरी सहेली कहती है, चुप करो तुम, हम वर्ष जीन्स है और हम शादी से पहले किसी का भी नाम नहीं लेंगी। तभी यहाँ पर जाविमो आता है। कहते हैं, किसको चाहिए? नाग मैं दे दूँ। पूछता है, तुम सब यह क्या कर रहे हो? चलो भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है कि लोग डाल रहा है। ये सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर यह फैसला लेते हैं कि यह लोग पेन या को कॉन्वेंट में छोड़ेंगे जब तक कि राजकुमारी अकलन ना जाए। तभी एक सहेली घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। पहली वाली पूछती है, यह चलाएगा घोड़ा गाड़ी? ये कहती है, ये अंकल ब्रूनो है और इनको बवासीर है और तो और जीवर्जन भी है। इन्होंने अभी तक किसी भी घाट का पानी नहीं पिया। वह इस बेरुखी फादर को भी अपने साथ ले लेते हैं। जोगी पहले पेंटर था और उससे पहले चोर। अबे इंडिया को पहले एक तेज घोड़ा गाड़ी से भेज देते हैं और खुद दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। पेन या के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद यह लोग उसकी पैंटी उतारकर पजामा पहना देते हैं, यानी कि अपनी जैसी ही पोशाक पहना देते हैं। पेन यह सोचती है कि वह एक अच्छी जगह आ गई है और यहाँ पर उसकी वर्जिनिटी सेव रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दिन रात को ऐसे पानी निकाला जाता है। तभी पेन या की नज़र मासूम से दिखने वाले लोरेंजो पर पड़ती है। वह मन से पूछती है, यह कौन है? न बताती है कि वह सीधा स्वर्ग से आया है। वह गूंगा बहरा है और हमारा गार्डनर है जो कि बहुत मेहनती है। वह दिन रात गहरे कुएं से पानी निकलता है। यह सुनकर पेन या कभी अपने को वैसे पानी निकलवाने का मन करता है, लेकिन तभी उसे रसिया के राजकुमार प्रखंड की याद आती है तो पेनी अपनी पेंटी को खिसकने से रोक लेती है। अगर हम देखते हैं लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा है, तभी वहाँ पर एक मनाती है जो कि उन दोनों नन से अलग थी। वह कहती है वह पार्टनर घास काटेगा, और हम तो जानते ही हैं कि लोरेंजो हमेशा घास मेघा सांग्स करने के लिए इतना उतावला रहता है। अब यह खुश था तो ये एक साइड भी पड़ता है। ग्रहों पर नज़र रखना, हथियार पर नज़र रखना, आ जाए कोई शायद पेंट की चैन खुली रखना, हथियार की गर्मी को जला कर रखना, उसको भी गर्म रखना, खुद को भी गर्म रखना देता है। सज़ा मुझको रातों को भटकने की, आज दिन में भी उसको गर्म रखना। राहु पर नज़र रखना, हथियार पर नज़र रखना, वह बुरा भी ना माने, ये मेरे हथियार उसका भी कहाँ रखना। यह कहकर लोरेंजो नन के साथ झाड़ियों के पीछे घोषाल गश्त करने चला जाता है। कंपनियां उन दोनों को झाड़ियों के पीछे जाता देख लेती हैं, जिससे उसकी पैंटी में आग लग जाती है और वह ज्वेलर्स फील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रशिया के महान राजकुमार चकलेट महल में पधार चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही राजकुमार चकली उनकी मुलाकात चोर उचक्के झट वीरों से होती है। राजकुमार चकली उसे अपने नाम का महत्व बताते हैं। कहते हैं, एक था लड़का जिसका नाम था चकली। एक दिन उसने अपना नाम बदल कि सोची उसने एक मजदूरी करने वाली औरत से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। फिर उसमें एक अधिकारी से उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम धनपत बताया। फिर उसने देखा कि कुछ लोग मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। उसने एक आदमी से उस मूर्ति का नाम पूछा, उसने उस मूर्ति का नाम अमर सिंह बताया। तब राजकुमार चॉकलेट के मन में ख्याल आया, लक्ष्मी करें, मजदूरी धनपत, मांगे भीख। जब अमर सिंह ही मर गया तो चक्र नाम ही ठीक। बस फिर क्या था। वह तालियां बजने लगती है। उसके मन में राजकुमार चकलेट चोर उचक्के झटकों को पेन या का फादर समझता है कि आता है, मैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए कुछ तोहफा लाया हूँ जिसे देखकर आपके बीवी को मज़ा आ जाएगा। ये ट्वीटों कहते हैं। नहीं, मैं पेन या का फादर नहीं हूँ, राजकुमार चक्र कहते हैं। तो फिर आप उनके दादाजी होंगे। झूठ भी लोग कहते हैं। नहीं, मैं पेन या का होने वाला कसम हूँ। राजकुमार अपने सिपाहियों से कहता है, इसकी शक्ल देखने में तो कुत्ते जैसी लग रही है। जिसके बाद वह चोर उचक्के झट वीरों से कहता है,
दिन में सेक ताकत में अंडे का मास्टर के डंडे का और जड़ों में झटवीरों का कोई जवाब नहीं। और यह कहकर राजकुमार चकली कुछ समय के लिए वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है। वह बताता, हैप्पी नियर गांव के बाहर एक कॉन्वेंट में गई है और वही आपसे शादी करेगी। यह सुनकर चकित लैंड उस गांव के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि लोरेंजो के कमरे में दो और नई हंस अपनी खुद लिखो जलवाने आती है। वह कहती है, खुजली एक पहेली है जो समझी ना जा सके, खुजली एक सहेली है जो बनाई ना जा सके, खुजली क्वेश्चन है जो सुलझाया जा सके, खुजली एक लम्हा है जो बुलाया ना जा सके, खुजली एक तूफान है जो रोके ना रुकेगा, खुजली एक निशाना है जो तू के ना चूकेगा। और कहती है, प्लीज़ हमारी खूब लिखो, जला दो जैसे तुमने कल दोपहर गार्डन में दुश्मन की गोली क्यों चलाई थी। ये दोनों अपने कपड़े उतार देती हैं और हम तो जानते ही हैं, लोरेंजो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए डटकर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कंपनियां की सहेली जंगल के रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रही हैं। तभी रास्ते में दो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड एक तारा देकर बुलाती हैं। कहती है, आ जाओ, दूध पी लो। बुलाती है, मगर जाने दे नहीं है। मैं बुलाती है, बाघ ने कल नहीं बुलाती है। बुलाती है, मगर जाने को भागने यह दुनिया है, इधर जाने का। नया जून में चले जाते हैं। वह दोनों इनको गाय का दूध पिलाती है और ना जाने कब में गाय का दूध पिलाते पिलाते वह अपना दूध पिलाने लगती है। लेकिन यह उनके कार्यों में रास्ते का रोड़ा बनकर लड़कों की एक गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और उनको पीटते पीटते यहाँ से ले जाती है। कहती है, तुमको शर्म नहीं आई? तुम यह क्या कर रहे थे? वह कहते हैं, हम तो दूध पीने आए थे, अब हमें क्या पता था। वह हमें अपना दूध पिलाने लगी। इधर हम देखते हैं दोनों पत्नियों से कहती है, हम तो जा रही है उस गूंगे बहरे को नहलाने के लिए और अपने खूब लिखो दिलवाकर। यह वहां से आएंगी को इस पर पेन या कहती है, ये तो पाप है, ये तुम क्या कर रही हो। जवाब में दोनों मन कहती हैं, हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है, पर हम तो अपने खूब लिखो दिलवाएंगे ज़रूर। लेकिन वह इस बार लोरेंजो से अपनी बिजली नहीं मिल पाती, बस उसके टब में पानी डालने के लिए गई थी। वहीं पीने से कहती है, आ जाओ तुम भी अंदर। लेकिन पेन या कहती है ना, मैं नारी, अब लोरेंजो खिला दूं। लाकर मदद के लिए पेश किया जाता है। लोरेंजो कहता है, महक रही है, फुलवारी तुम्हारी झूम रही है, क्यारी क्यारी कमरे में है, प्यासी कुंवारी जिसकी प्यास है ज़रूर मिटानी। बस फिर क्या था, मगर लोरेंजो के साथ खूब प्रचार खर्च करती है और यह देखकर पंप इंडिया की पैंटी में बहुत जलन होती है, क्योंकि कंपनियों को लोरेंजो से सच्चा वाला प्यार हो गया था। अगले दिन लोरेंजो बगीचे में काम कर रहा था, जहां पर पेन या एक किताब पढ़ रही थी। लोरेंजो कंपनियां को अजीब नज़रों से देखता है और सोचता है कि यह तो पहले कभी नहीं आई मेरे कमरे में। अब कुछ देर बाद पेन या उसके कमरे में जाती है और उसके अंदर आते ही लोरेंजो समझ जाता है कि वह यहाँ पर क्या करवाने आई है। लोरेंजो उसकी को बेनिफिशियल उठाने लगता है। वह उसको रोक देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध लेने लगती है। कहती है, मैं तुम्हें हर रोज़ देखती हूँ और मैं तुम्हें अपने घाट का पानी पिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घाट का पानी नहीं पी लूँगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब पेयर लोरेंजो को एक शिद्दत वाली किस देती है, जिसमें लोरेंजो के लिए बहुत सारा प्यार भरा था। हम देखते हैं दूध पीने वाला बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ हो गया है। यह सोचती है कि यह कहीं और जाकर किसी और का दूध न पीने लग जाए, जिससे यह एक डिसीजन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को जंगल की गहराइयों में लेकर चली जाती है। कहती है, मेरे पास खजाना है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है और वह मैं तुम्हें शादी के बाद ही दूंगी। और आप उसे ज़ोर ज़ोर से हवस भरे होठों से किस करने लगती हैं। अब जैसे ही उसके हथियार को छुट्टी है, बॉयफ्रेंड का घोड़ा दौड़ने लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, मुझे घर जाने दे दो, मुझे खजाना दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। और उसका घोड़ा इस दौड़ में हार जाता है। गर्लफ्रेंड उससे कहती है, तुमने ये क्या किया? बॉयफ्रेंड है, घोड़ा दौड़ में हार गया तो हार गया, अब मैं इसमें क्या करूं? गर्लफ्रेंड कहती है, खजाना पाने के लिए तो तू इतना तड़प रहा था जैसे कि दूसरे ब्रह्मांड का खजाना लूट लेगा, पर तूने तो छूते ही सारा खजाना लुटा दिया। आगे एक घोड़ा गाड़ी पैम्पनिये को लेने के लिए कॉन्वेंट आ जाती है, क्योंकि रशिया के राजकुमार चकली इन फ्लोरेंस की चुके थे। पीनियल लोरेंजो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह मदद से झूठ कह देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी वहीं उसको पेलकर खस्सी हो जाए। मदर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? वह गूंगा बहरा नहीं है। कंपनियां कहती हैं, मैंने उसको बगीचे में गाना गाते हुए सुना था, उसकी आवाज़ बिल्कुल हूबहू हनी सिंह जैसी है। मदर पूछती है, वह कौन सा गाना गा रहा था? पेन या कहती है, वह ह्यूमन चूस चूस, मेरा घोड़ा जैसे अनोखा पकोड़ा। अब तूने बोला थोड़ा तो तुझे मारूंगा। हथौड़ा। मदर कहती, अच्छी तरह गंदा गाना कोई कैसे कह सकता है? अमृत को चेक करने के लिए जाती है और उसके कान में कहती है, तुम्हारा कट गया है। यह सुनकर डर कर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने आप को फंसता देख सकता है।
ये तो चमत्कार हो गया, और चमत्कार को मेरा नमस्कार मदर्स सोचती है। यह मादर भक्तों सुलभ सकता है और बोल भी सकता है। यह हमारे सारे के सारे राज खोल सकता है। तो मगर उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे यहाँ से भगा देती। पेनिया भी वहाँ से जाने लगती है। लोरेंजो कंपनियों से कहते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, और बस पीने यही तो चाहती थी। ये दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। हम देखते हैं राजकुमार चक्र दूसरे रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहा है। राजकुमार को पानी की प्यास लगी थी, तो वह पीने के लिए तालाब की तरफ बढ़ता है, जहां पर उसे एक सुंदरी मिलती है। चक लड्डू से अपना एक खुद सवाल पैक कर मारता है। पूछता है, क्या तुम इंसान हो? वह कहते हैं, नहीं, मैं जल परी हूँ राजकुमार। कहते हैं, मैं एक पेन या नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। वह कह देती है, मैं ही तो हूँ, पर हम पिन या बिना पैंटी वाली, क्योंकि वह राजकुमार के साथ पेलम पेल करना चाहती थी। कहती है ना, ताकत मर्द में है, ना मर्द की हड्डी में है। ताकत तो उसमें है जो बिना हड्डी के मर्द की चड्डी में है। बस फिर क्या था, बिना हड्डी वाली चीज़ फर्जी कंपनियों की चड्डी में थी। हम देखते हैं पेन या और लोरेंजो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पंप इंडिया की शादी राजकुमार चकली एंड से होनी थी। पेन या लोरेंजो से पूछती, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? वह कहते हैं, हाँ, लेकिन मैंने उसका सुंदर चेहरा अभी तक देखा नहीं है। उसने मुझे एक बार किस किया था। पेपर ने उसे आंख बंद करने के लिए कहती है, ताकि उसको याद आ जाए कि किस करने वाली लड़की यही है। अब जैसे ही यह उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी यहाँ पर चोर उचक्का झाड़ी नो आ जाता है। पेन या लोरेंजो से कहती है, तुम भाग जाओ यहाँ से, वह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन लोरेंजो के पिछवाड़े में हीरो बनने की चूल बची थी। वह झट वीरों से एक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या तय अंधेरी रात थी? वह मेरे साथ थी। मैं उसके ऊपर था, वह मेरे नीचे थी। बताओ वह कौन थी? यह सूर्य झट वीरों का दिमाग खराब हो जाता है और वह उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच होती है लोरेंजो। मंच की लेकर खांसी हो गया था, इसीलिए वह जाता है। अब जब बिग बॉस को मारने ही वाला था, तभी पेन या कहती है, अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर जाट्विन उसे नहीं मानता और उसे कैद खाने में डाल देता है। लेकिन कुछ पेनियर भी बिना पैंटी वाली झटकों से कहती है, जब तुम लोरेंजो को छोड़ दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर झट वीरों को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, फिर तुम कहोगी झट विनोद, तुम्हें लोरेंजो का मुंह में लेना पड़ेगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। कंपनियां कहती हैं, नहीं, यह मेरा आखिरी काम है, बस ये काम कर दो। अब झट बिना लोरेंजो को आज़ाद कर देता है। पेयर दिनों से शादी नहीं करना चाहती थी, वह बस लोरेंजो की जान बचाने के लिए उससे झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। इस शादी से बचने के लिए वह चर्च के फर्जी फादर से सोने के कुछ सिक्के देती है और कहती है कि तुम यह शादी मत करवाना, कुछ भी बहाना रख देना। फर्जी मान जाता है। हम देखते हैं झट वीरों के 2 लल्लू सिपाही लोरेंजो को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। तभी लोरेंजो सोचता है, पेन या बिना पैंटी वाली उस चोर उचक के झट वीरों से शादी करेगी, वह भी मेरी जान बचाने के बदले मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो वह इन दोनों दलों को उल्लू बनाकर वापस उसी जगह की ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि फर्जी फादर इन दो अपनी शादी करवा रहा है और इनकी शादी को लेट कराने के चक्कर में वह उदय क्वेश्चन पूछने लगता है। उस तरह झट वीरों और तेरी शादी है, तू ना कर भी आया है या ऐसे ही आ गया? झट वीरों कहता, नहा कर आया हूँ। फादर पूछता है, कितने घंटे पहले बनाया था तूने? अपनी टांगों के बीच में पानी डाला था। फादर झट दिनों से कहता है, अपने हाथ दिखा। झट बिना अपने हाथ दिखाता है। फादर कहते, अच्छी तेरे नाखून कितने गंदे हैं, और कहते हैं, मैं तेरी शादी नहीं करा सकता क्योंकि तेरे नाखून गंदे हैं। झट वीरों जाकर अपने हाथ धोकर आता है। फादर का टाइम में शादी कराने की पैसे भी लेता हूँ। कभी तो ये सोच रहा हूँ कि मैं फ्री में शादी करवाता हूँ, क्योंकि तू शक्ल से ही चोर उचक्का लगता है। ये सुनकर झट वीरों को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी तलवार फादर के गले पर रख देता है। लेकिन कभी यहाँ पर राजकुमार चल हटा जाता है और साथ में लोरेंजो भी होता है। ये दोनों मिलकर झट वीरों के लोगों से फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं झट बीन तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तभी लोरेंजो उसका रास्ता रोकता है। लीजिए, दोनों फाइट करने लगते हैं। इस साइड के दौरान लोरेंजो उसे एक कुएं में धकेल देता है, जिससे झट वीरों का राम नाम सत्य हो जाता है। तभी यहाँ पर पेपर नहीं आती है। वह राजकुमार चॉकलेट से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर राजकुमार चॉकलेट की फटकार हाथ में आ जाती है। अब हम अपनी अपनी स्पेशल उतारती हैं। तो राजकुमार चक्र कहते हैं कि तुम तो पेन या नहीं हो। पेन या तो मुझे तालाब में मिली थी, मैंने अपनी बिना हड्डी वाली हड्डी उसकी चड्डी में डाल दी थी, तभी यहाँ पर वह फर्जी पेपर नहीं आती है। राजकुमार कहता है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। इसके बाद लोरेंजो वहां से जाने लगता है। पेन या उसको रोकती है, पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहते हैं, मैं उसी किस वाली लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने जा रहा हूँ।
कंपनियां लोरेंजो से आंख बंद करने के लिए कहती हैं और उसे किस करने लगती है। लोरेंजो तुरंत पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता है, और अब वहां पर मौजूद सभी मर्द अपने अपने जुगाड़ को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त आ जाती है। तो चलते हैं।